जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCS में। और ये है हमारी ज्योग्राफी की क्लास जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं भारत के प्रमुख उद्योगों के बारे में। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं साथियों एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में। एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में आज हम देखेंगे। देखो साथियों, भारत में एल्यूमिनियम उद्योग की शुरुआत कब हुई है? 1937 में। और जो कंपनी थी उसका नाम था एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ये स्थापित हुई थी JK नगर, पश्चिम बंगाल में। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 नई एल्यूमिनियम संयंत्रों की स्थापना हुई, जिनमें पहला स्थापित हुआ हीराकुंड में, जिसका नाम था हिंडाल, और दूसरा था रेणुकूट, उत्तर प्रदेश में। हिंडाल को आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, मतलब बेसिकली प्राइवेट है, जो एल्यूमिनियम और कॉपर का उत्पादन करती है। इसकी स्थापना 1958 में की गई। इस कंपनी का एल्यूमिनियम उत्पादन संयंत्र वर्ष 1962 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के रेणुकूट, सोनभद्र में स्थापित किया गया। हिंडाल्को कंपनी का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना 1965 में कोरबा में की गई। इसको बॉक्साइट की आपूर्ति अमरकंटक, शहडोल मध्य प्रदेश, गंधमर्दन ओडिशा और बिजली की आपूर्ति कोरबा ताप शक्ति गृह से होती है। बाल्को सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्यूमिनियम उत्पादन कंपनी है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना वर्ष 1981 में ओडिशा के कोरापुट जिले के दमनजोड़ी में की गई है। यह वर्ष 1986 से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में कार्यरत है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में एशिया की सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संस्थान है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड राजस्थान के खेतड़ी में है, जो देश में मूलतः तांबे का उत्पादन करने वाली एकमात्र कंपनी है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा मुख्य शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए कोरबा एल्यूमिनियम उद्योग के कारण महत्वपूर्ण, मतलब फेमस है। अब ये जो कंपनियां हैं, जरा इनके बारे में बात करते हैं। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी का उत्पादन वर्ष 1938 में एक निजी कंपनी के रूप में शुरू हुआ था। वर्ष 1944 में यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई, बेसिकली सरकारी हो गई। एल्यूमिना और एल्यूमिनियम शीट इसके प्रमुख उत्पाद हैं। इस कंपनी के मुख्य संयंत्र मुरी झारखंड, अलूपुरम केरल, हीराकुंड ओडिशा और बेलगांव कर्नाटक में है। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये 1960 में शुरू हुई। मुख्यालय इसका मैट्टूर तमिलनाडु में है, और यह एक गैर सरकारी कंपनी है, बेसिकली प्राइवेट है। आगे है वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड। वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड भी भारत और दुनिया की अग्रणी एल्यूमिनियम उत्पादकों में से एक है। वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड का मुख्यालय झारसुगुड़ा, ओडिशा में है। वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी है। यह कंपनी भारत के 2 राज्यों ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कार्य करती है। अब यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है, इसको आप देख लो, है ना। एल्यूमिनियम संयंत्र का नाम, दूसरा स्टेट। तो पहला है अलूपुरम, यह है केरल में, अंगुल ओडिशा में, बेलगांव कर्नाटक में, और कोरबा छत्तीसगढ़ में। अब उद्योगों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यानी ये इसका बिल्कुल वाइंड अप है। अब ये लास्ट है टॉपिक, उद्योगों से जुड़े हुए जो बेसिक फैक्ट हैं उनकी हम बात करेंगे। देखो साथियों, वर्ष 1918 में कलकत्ता के निकट फोर्ट क्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बट ये सफल नहीं रहा, ये ध्यान रखना। देखिए, यहाँ जो फैक्ट दिए हुए हैं इन्हें हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब ये टॉपिक आए थे तब, लेकिन अब एक तरीके से यहाँ रिवीजन है। 1854 में मुंबई में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना लगा, और किसने लगाया था ये भी हम जानते हैं, कवासी नानाभाई डावर ने लगाया था। अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर आदि सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र हैं। पंजाब राज्य में लुधियाना हौजरी के लिए फेमस है। इसे पंजाब की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। यह हौजरी बुने हुए कपड़े तथा विभिन्न रेडीमेड कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है।
भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसके बाद नागल पंजाब में उर्वरक संयंत्र स्थापित हुआ। फूलपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भारत का सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। 3 नवंबर 1967 को यह स्थापित हुआ। इसका नाम है इफ्को। इफ्को का फुल फॉर्म भी देख लो, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड इफ्को की फूलपुर इकाई की स्थापना 1981 में हुई। इफ्को की अन्य इकाइयाँ कलोल, कांडला, आंवला और पारादीप में हैं, जिसमें आंवला यूपी में है, ध्यान रखना। स्काई बस मेट्रो पर विश्व में स्काई बस मेट्रो रेल का प्रथम परीक्षण भारतीय स्काई बस के संस्थापक तथा जनक बी राजाराम के पर्यवेक्षण में किया गया। भारत में सर्वाधिक कागज मिलें गुजरात राज्य में है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे ज़्यादा कागज मिलें गुजरात में है। तथा नेपानगर प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? एमपी में है। आईटीसी कागज बोर्ड इकाई भारत का सर्वाधिक पर्यावरण मित्र पेपर भद्राचलम तेलंगाना में स्थित है। भारत में जलयान का कारखाना वर्ष 1941 में विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1952 में सरकार ने अधिग्रहित करके उसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड रखा। विशाखापत्तनम के अलावा कोलकाता, गोवा, मुंबई और कोचीन भारत के प्रमुख जलयान निर्माता केंद्र हैं। ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, मतलब सरकारी हैं। भारत में सभी प्रकार के छोटे व बड़े वाहनों का निर्माण होता है। इस उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाइयां हैं हिंदुस्तान मोटर कोलकाता में, प्रीमियर ऑटो लिमिटेड जमशेदपुर, महिंद्रा एंड महिंद्रा पुणे, मारुति उद्योग गुरुग्राम तथा सनराइज इंडस्ट्रीज बेंगलोर। वर्तमान में भारत में केवल नाइट्रोजन युक्त और फास्फेट युक्त उर्वरकों का ही उत्पादन होता है। वर्ष 1951 में सिंदरी झारखंड में पहला सरकारी स्वामित्व वाला संयंत्र स्थापित किया गया। पनकी कानपुर उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एटलस साइकिल कंपनी की स्थापना सोनीपत हरियाणा में हुई। उसी प्रकार भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर तथा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में स्थित है। भारत के मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलोर औद्योगिक क्षेत्र में शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। यह एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है जो कि तमिलनाडु के विरुधनगर जिले में अवस्थित है। यह आतिशबाजी उद्योग तथा माचिस उद्योग तथा प्रिंटिंग उद्योग के लिए फेमस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे लिटिल जापान का उपनाम दिया था। तो ध्यान रखना, लिटिल जापान के नाम से किसको जाना जाता है? तमिलनाडु में स्थित शिवकाशी। शिवकाशी काय के लिए फेमस है? बेसिकली अपने फायरवर्क्स के लिए और माचिस के लिए भी, ध्यान रखना, माचिस, ठीक है। तो देखो, पीतमपुरा मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ कुछ प्रमुख वाहन उत्पादन कंपनियां हैं तथा इसे देश के ऑटोमोबाइल हब के रूप में जाना जाता है। पीतमपुरा एमपी में, ध्यान रखना। हिंदुस्तान मशीन टूल्स बेंगलोर स्थित सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 1953 में स्विस सरकार से, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड, सरकार के सहयोग से की गई। इसमें कुल 9 संयंत्र हैं, जिनमें प्रमुख संयंत्र पिंजौर हरियाणा में है। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्ष 1961 में निगमित कंपनी और वर्ष 1978 में इसका पुनर्गठन हुआ। इसके 4 उर्वरक उत्पादक इकाइयां इस प्रकार हैं। पहला है साथियों सिंदरी में, दूसरा है रामागुंडम तेलंगाना में, तीसरा है तलचर ओडिशा में और चौथा है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। तो यूपी वाले थोड़ा इसको ध्यान दें। भारत में नारवा पहाड़ खान झारखंड में स्थित यूरेनियम की खान है। वैसे अगर हम यूरेनियम की बात करें तो झारखंड में ही जो जादूगौड़ा है वो अधिक फेमस है इस चीज़ के लिए, जिसका संचालन यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जादूगौड़ा झारखंड द्वारा किया जाता है। मोन नागालैंड का एक जिला है। मोन के संगनियू गांव में नागांव में सबसे अच्छे लकड़ी के वास्तुकार मिलते हैं। ठीक है, ये पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। नेपानगर का संबंध कागजी उद्योग से है। कई बार हम लोगों ने पिछले वीडियोस में इसको पढ़ा है। यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में है। इसे वर्ष 1947 में एक निजी उद्यमी द्वारा स्थापित किया गया था। इसका प्रबंधन वर्ष 1949 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने अंतर्गत ले लिया, बेसिकली अब सरकारी हो गई। वर्ष 1959 में यह केंद्रीय सरकारी कंपनी बनी। यह देश का प्रथम स्वदेशी न्यूज प्रिंट व विनिर्माण इकाई है। गुवाहाटी के समीप असम में स्थित नलबाड़ी जिला बांस पर आधारित पारंपरिक वस्तुओं के निर्माण के लिए विख्यात है।
इसके अतिरिक्त यहाँ पर सचल रंगशाला परंपरा भी प्रसिद्ध है। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में सियांग के दाएं किनारे पर स्थित है। यहाँ लाली वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। यहाँ जनजातीय आदिवासी लोगों का पोनंग नृत्य भी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग का प्रमुख स्थान है। प्रदेश के कांच केंद्रों में बहजोई, नैनी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, मक्खनपुर, हिरनपुर, वाराणसी, सासनी आदि मुख्य हैं। फिरोजाबाद कांच की चूड़ी बनाने के लिए विख्यात है। सीमेंट उद्योग भारत के सर्वाधिक उन्नत उद्योगों में से एक है। भारत में पहली बार सीपीओ का उपयोग कर चेन्नई में वर्ष 1904 में सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया। मतलब सीपीओ से हमने सीमेंट बनाने की कोशिश की। 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के पोरबंदर संयंत्र की स्थापना हुई। सीमेंट उद्योग भारहास वाला उद्योग है जो मुख्यतः चूना पत्थर पर निर्भर है। इस पॉइंट को हमने पहले भी पढ़ा है। अतः यह उद्योग चूना पत्थर प्राप्ति वाले क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हुआ है। सीमेंट उद्योग में अन्य कच्चे माल के रूप में कोयला तथा जिप्सम का भी यूज किया जाता है। भारत में विंध्य शैलों में सीमेंट निर्माण योग्य चूना पत्थर उपलब्ध है। भारत में सीमेंट उद्योग मध्य प्रदेश के प्रमुख जिले जैसे सतना, कटनी, कैमूर, नीमच, मेहर, जबलपुर, रतलाम आदि में पाया जाता है। बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित हैं। यह नगर बिहार राज्य के रोहतास जिले में सोन नदी के किनारे स्थित है। डालमिया औद्योगिक नगर की स्थापना रामकृष्ण डालमिया ने की थी। आगे देखो साथियों, सीमेंट उद्योग का विकास आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, विजयनगर तथा विशाखापत्तनम जिलों में किया गया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर, सिरोही, लखेरी, सीकर आदि जिलों में सीमेंट उद्योग का विकास किया गया है। उत्तर प्रदेश में चुनार, मिर्जापुर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में सीमेंट के अन्य कारखाने दादरी, चुर्क सोनभद्र में तथा डाला सोनभद्र में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना जामनगर राज्य में अवस्थित है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। इसके अतिरिक्त हल्दिया पश्चिम बंगाल पेट्रो रसायन कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में पेट्रो रसायन का प्रमुख केंद्र जवाहर नगर बड़ोदरा में स्थित है। भारत में भारी इंजीनियरिंग उद्योग की शुरुआत वर्ष 1958 में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा की गई। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1961 में भारतीय रेलवे के द्वारा की गई। इसमें रेल डीजल इंजनों तथा अन्य कलपुर्जों का निर्माण किया जाता है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना वर्ष 1948 में की गई। इसका कॉरपोरेट मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है, जबकि विनिर्माण इकाइयां बेंगलोर के अतिरिक्त नैनी, रायबरेली, मकनापुर, पलक्कड़ तथा श्रीनगर में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वर्ष 1954 में निगमित की गई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की विनिर्माण इकाइयां पंचकुला हरियाणा, कोटद्वार उत्तराखंड, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, तलोजा तथा पुणे महाराष्ट्र, हैदराबाद व मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, बेंगलोर कर्नाटक तथा चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। तो साथियों, ये आज हमारा उद्योग वाला जो टॉपिक था ये हुआ पूरा। अगली क्लास में जो हम बात करेंगे साथियों वो होगी भारत में परिवहन की। ठीक है, बिल्कुल अगली जो हमारी बात होगी वो होगी भारत में परिवहन। इस पूरे चैप्टर को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो या वीडियो में कोई नई जानकारी मिल रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप हमसे जुड़ कर के PCS, BEO या फिर RO की तैयारी करना चाहते हैं तो इनके लिए हमारे पास पेड बैच चल रहे हैं, पेड ग्रुप चल रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इन परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।